अस्सलाम वालेकुम। अराउंड द फैक्ट में खुशामदीद। मुझे कहते हैं इरफान। इंडिया ने बिलाखिर अफगानिस्तान में पैसा लगाया तो लगाया क्यों, ये वो सवाल है जो कि बड़े बड़े तलाश कर रहे हैं। इसमें इंडियन अवाम तलाश कर रही है कि उनको शायद इस सवाल का जवाब मिल जाए कि इंडियन अवाम जो कि गुर्बत की सतह से बहुत नीचे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है, जो बेसिक नीड्स हैं इंडियंस की, इंडियन अवाम की, वो भी पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन इंडिया पैसा खर्च कर रहा है। $3 बिलियन बल्कि से ज़्यादा उन्होंने अफ़गानिस्तान में लगा दिया। ऐसा किया तो किया क्यों? क्यों इंडियन अवाम का जो हक है वो दिया गया अफ़गानिस्तान में जाके इंडिया को? एक आर्टिकल छपा है द डिप्लोमेट में ये आर्टिकल लिखा है क्रिस्टोफ अवेनिक ने। उन्होंने, ये माहिर अमूर हैं, ये इंडियन पॉलिटिक्स के हवाले से जो भी अमूर हैं उनके बड़े माहिर समझे जाते हैं। उन्होंने बताया है कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान में 36 कौन सी ऐसी चीज़ें की हैं जो कि अफ़गान अवाम की भलाई के लिए हैं। बज़ाहिर ये जो अफ़गान अवाम है उसकी भलाई के लिए लग रही हैं, लेकिन इसका दर हकीकत जो ताल्लुक़ है वो इनडायरेक्ट पाकिस्तान से है और बहुत गहरा ताल्लुक़ है। वो मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ दूंगा, क्योंकि अक्सर इंडियन दोस्त कमेंट्स में नीचे आके कहते हैं कि ये फेक है, ये फेक है, ये फेक है, लेकिन मैं आपको प्रूफ दूंगा, आपको बताऊंगा कि ऐसा ही हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और अगेन मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ, आपको इस सवाल का जवाब मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इंडियन अवाम के ऊपर जो पैसा लगना चाहिए था वो बिलाखिर मोदी सरकार जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए अफ़गानिस्तान में अफ़गानियों के ऊपर क्यों लगा रही है। 3-4 चीज़ें उसमें से 36 में से, क्योंकि शॉर्ट टाइम है, उसमें से मैं आपके सामने रखूँगा। नंबर 1, डेलारन जरनाज रोड। ये 218 किलोमीटर एक रोड है जो कि जरनाज से लेके डेलारम तक बनाई गई है। और ये बनाने का मकसद क्या है? ये 218 किलोमीटर का जो रोड बनाया गया है ये बेसिकली अफ़गानिस्तान को मिलाता है, चबाहार जो पोर्ट है उससे मिलवाता है और उसका फासला कम करता है, ताकि वो रूट जो अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान से होकर गुजरता था, इंडिया जाता था, वो ख़त्म हो सके और अफ़गानिस्तान डायरेक्ट तिजारत कर सके ईरान के रास्ते इंडिया में। तो ये एक तो उसका मकसद ये है। सेकेंडली मैं आपको एज इट इज़ पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको ये ना कहे कि ये मेरे अल्फाज हैं, ये अल्फाज हैं क्रिस्टोफ एवेनिक के। वो आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आप फैसला कर लें कि ये किस हद तक ये घिनौनी साजिश है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। आपके सामने रखता हूँ, अल्फाज पे गौर कीजिएगा। अल्फाज क्या हैं, और ख़ासकर मेरे अफ़गान भाई, मेरे अफ़गान दोस्त, वो उनसे गुजारिश है कि वो इन अल्फाज पे ज़रूर गौर करें। एवेनिक लिखता है कि इवन हियर हाउएवर चैरिटी मीट्स प्रैग्मेटिज्म, कि जो चैरिटी है, जो चंदा है, जो भीख है, ये जो हम अफ़गानियों को दे रहे हैं, ये इसके अमली नताइज मिलना शुरू हो गए हैं। वो कहता है कि द लॉज प्रोडक्ट वर ऑफन रियलाइज्ड इन द एरिया ऑफ द कैपिटल और द सेफर नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, while many of the small projects were earlier spread across the Pashtun borderlands, thereby directly challenging Pakistan's influence in this zone। कि ये सारे का सारा चैरिटी, ये सारे का सारा पैसा जो अफ़गान अवाम की बहबूद के लिए लगा रहा है इंडिया, उसका मकसद ये है कि इस इलाके में पाकिस्तान का जो तासर है, इन्फ्लुएंस है, उसको ख़त्म कर सके। एक शातूत डैम जो है वो बनाया गया और उस डैम का मकसद क्या है बनाने का, वो भी उन्हीं के अल्फाज में आपके सामने रखता हूँ मैं। सिमिलरली द इंडिया सपोर्टेड शातूत डैम project, if realized, may result in stopping more Kabul River waters in Afghanistan, reducing the amount flowing downstream to Pakistan। कि इंडिया में एक शातूत डैम बना है जिसको बनाने का मकसद ये है कि जो अफ़गानिस्तान का पानी है वो अफ़गानिस्तान के अंदर ही रहे, वो डाउनस्ट्रीम यानी पाकिस्तान की तरफ ना जाए। तो ये दो आप देखिए, इसी तरह आपको एक एक करके उठाते जाएं, इसके सारे के सारे प्रोजेक्ट देखते जाएं। तो बेसिकली इंडिया इस चीज़ पे बिलीव करता है कि
पाकिस्तान का नुकसान करने के लिए, पाकिस्तान का 100 रुपये का नुकसान करने के लिए अपने पास से बेशक 1000 रुपया वो लगाएगा तो वो लगाएगा ताकि पाकिस्तान का नुकसान हो, बजाय इसके कि दोनों ममालिक अच्छे हमसायों की तरह ज़िंदगी गुजारें, अच्छे हमसायों की तरह आपस में। हालांकि मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा पसंद है इंडिया इसलिए पसंद है, इंडिया की फिल्में मुझे पसंद है, इंडिया की बेशुमार अच्छी चीज़ें हैं, बजाय इसके कि दोनों तरफ से इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए। वो जो इंडिया है वो इस वक्त साजिशों में मसरूफ़ है। इंडिया साजिशों में मसरूफ़ नहीं है, इंडिया की गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है वो इस वक्त साजिशें करने में मसरूफ़ है और एक से बढ़कर एक साजिशें कर रही है। चाहे वो कश्मीर में जो बम ब्लास्ट है वो उसने खुद करवाया, उसका बाद उसका इल्ज़ाम, उसके सारे के सारे सबूत मौजूद हैं। उसके बाद आप देखिए कि अभी रिसेंटली एक ड्रोन अटैक हुआ, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया, लेकिन कहा यह जा रहा है, उसके भी सबूत जो हैं मौजूद हैं कि इंडिया के तमाम इसकी सारी जड़ें जो हैं, तारें जो हैं, ये कोरियोग्राफ्ड हैं, ये सारे के सारे खुद साख्ता हैं। तो ये सवाल फिर भी वहीं का वहीं है और इस सवाल का जवाब जो है उसको तलाश करने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर इंडिया का अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट है तो क्या है, वो अपनी आवाम को छोड़ के अपनी आवाम का हक अफ़गानिस्तान में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। इरफान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।